खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। प्यारे आप यानी कि जो भी अपनी शरीयत के मुताबिक बात रखता है वो यही कहता है दुरूद पाक पढ़ो। लेकिन आओ मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आप हजरात को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर चलता हूँ। कौन आदम? जो तमाम इंसानों के बाप हैं, जो इस दुनिया में मेरे बुजुर्ग और दोस्तों यानी कि तमाम इंसानों से पहले तशरीफ लेकर आए। आओ मैं हजरत आदम की बारगाह में लेकर चलता हूँ। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ हजरत शीस अलैहिस्सलाम यानी कि मोहम्मद की जात पर दुरूद पाक भेजा करो। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ बाबा जान, ये मोहम्मद कौन है और इन पर दुरूद पाक पढ़ने से क्या फायदा होगा? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, तू दुरूद पाक के पढ़ने की बात कर रहा है तो सुन कि मैं 350 बरस तक मैं इस जमीन पर रोता रहा और तड़पता रहा। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं था, मेरी तौबा कबूल नहीं होती थी। लेकिन एक दिन मुझको ख्याल आया कि जब परवरदिगार आलम ने मेरे पुतले को तैयार किया और पुतले को तैयार करने के बाद जब मेरे पुतले में जब मेरी रूह को डाला गया और जब सबसे पहले मैं उन्हें अपनी आंखों को खोल कर देखा तो सबसे पहले मैंने अर्श आजम का दीदार किया। और जब मैंने अर्श आजम का दीदार किया तो मैंने देखा कि एक पाए पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दूसरे पाए पर था मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि ये अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा रसूल है, ये कोई अल्लाह का पैगंबर है, ये कोई अल्लाह का रसूल है। बस मैंने कहा, ऐ परवरदिगार, इसी मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तो ऐ मेरे लख्त जिगर, मैं 350 बरस तक रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन जब मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला दिया तो ऐ मेरे लख्त जिगर, परवरदिगार आलम ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ बाबा जान, अब आप ये बताइए कि आपने उनको देखा कहाँ था? मचल कर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान भी पीछे हैगा, लग रहा है कि कब्रिस्तान में बैठे हैं। सुभान अल्लाह कहते रहो। सुभान की अल्लाह। आवाज तो हमको नहीं आएगी लेकिन जिंदों की तो आ जाए कम से कम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि पता चले कि हाँ सुन रहे हैं जिंदा दिली के साथ। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे इंशाअल्लाह 90 नेकियां मिल जाएंगी आपको। बेशक। हाँ ऐ प्यारे बाबा जान, आप बताइए कि आपने इनको देखा कहां था? हजरत आदम फरमाते हैं, मेरे लख्त जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे शहजादे, तू देखने की बात करता है तो सुन कि जब परवरदिगार ने मेरे पुतले को तैयार कर दिया, मेरे पुतले के अंदर रूह को डाल दिया गया, तो परवरदिगार ने मुझको मेरी तमाम औलाद की रूहें दिखाई और कहा, ऐ आदम, ये तेरी तमाम औलाद की रूहें हैं जो कयामत तक पैदा होंगी। तो ऐ मेरे लख्त जिगर, मैंने अपनी तमाम औलाद की रूहों को देखा और एक रूह को सबसे ज्यादा चमकता हुआ देखा, सबसे ज्यादा दमकता हुआ देखा, सबसे ज्यादा नूर वाला देखा, सबसे ज्यादा रोशन देखा। और ऐ मेरे लख्त जिगर, तू देखने की बात करता है तो सुन कि जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जन्नत की चाबी पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के ताले पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत की यानी कि कुंजी पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत की चौखट पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के किवाड़ों पर था मोहम्मद का नाम। और जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जन्नत के सुतूनों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरख्तों पर था मोहम्मद का नाम, दरख्तों की शाखों पर था मोहम्मद का नाम, शाखों की पत्तों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के महलों पर था मोहम्मद का नाम, हूरों के सीनों पर था मोहम्मद का नाम, गुलमान की जबीनों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत की नहरों पर था मोहम्मद का नाम, जन्नत के कोने कोने में था मोहम्मद का नाम, प्यालों की खोल पर था मोहम्मद का नाम और हौज़े कौसर पर था मोहम्मद का नाम। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे तुम्हारे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए लेकिन हर जगह जलवागर हैं। जन्नत में मेरे नबी हैं, जन्नत की चाबी पर मेरे नबी हैं। अल्लाह अकबर। तो आज हम उसी में नबी की महफिल को सजा रहे हैं। इसीलिए तो जो भी आलिम आता है, जो भी शायर आता है, वो कहता है नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आइए मैं आपको एक और दुरूद पाक का वाकया सुनाऊं। मचल कर कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये दुरूद पाक का एक ऐसा
ऐसा वजीफा है कि जो भी दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला नबी के वसीले से, नबी के सदक़े में, दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा का वाक़या है कि हमारे तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवागर है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल ये बताओ किस लिए मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज बात यह है कि मैं एक दिन जब आपके पास से गया और जब मैं आपके पास से जा रहा था, मैं जब जंगलों के अंदर पहुंचा, मैं पहाड़ों के अंदर पहुंचा तो मैंने एक फरिश्ते को देखा जो बड़ी आहो बका के साथ रो रहा था, तड़प रहा था, बड़ा परेशान था। मैं उसके पास गया और मैंने उसके करीब जाकर जब उसको देखा तो मैंने उसको पहचान लिया और पहचानने के बाद मैंने उससे कहा कि यार मैंने तुझको तो यानी कि इस हालत में देखा था कि तेरे पास एक तख्त यानी कि एक तख्त था जिस पर कि तू बैठकर हुकूमत करता था, तेरे पास एक ताज था जो कि तेरे सर पर यानी कि 70,000 मलाइका का ताज तेरे सर पर बंधा हुआ था। ऐ फरिश्ते आज तू ये बता, मैंने तेरे पास नूरानी परों को देखा, आज न तेरे पास नूरानी पर है, न हुकूमत है, न तख्त है, न ताज है, न 70,000 मलाइका के ऊपर जो तू हुकूमत करता था, न 70,000 फरिश्ते हैं, बता क्या बात है, किस हाल में तू है? अल्लाह अकबर। वो फरिश्ता रोने लगा और रोने के बाद अर्ज करने लगा, ऐ सैयदुल मलाइका, ऐ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज जब खुदा की बारगाह में जाओ तो मेरी सिफारिश कर देना ताकि परवरदिगार मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्ते बता तेरी कौन सी लग़्ज़िश है? हजरत जिब्रील की बारगाह में वो अरीज़ा पेश करता है, ऐ प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात में जब नबी को दुल्हा बनाकर ला रहे थे, बेशक मचल कर कहीं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब नबी को दुल्हा बनाकर ला रहे थे, सारे फरिश्ते नबी की ताजीम कर रहे थे, तमाम अंबिया नबी की ताजीम कर रहे थे, सुभान अल्लाह, तमाम मलाइका नबी की ताजीम कर रहे थे। लेकिन ऐ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नबी का बुराक मेरे पास से गुजरा तो मैं नबी की ताजीम के लिए खड़ा ना हो सका। इस लग़्ज़िश की वजह से परवरदिगार आलम ने मेरी हुकूमत को छीन लिया, मेरे तख्त को छीन लिया, मेरी ताज को छीन लिया और मेरे नूरानी जो पर थे उनको भी छीन लिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं जमीनों में रोता फिर रहा हूँ, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज जब खुदा की बारगाह में जाओ तो मेरी सिफारिश कर देना, मेरी शफाअत कर देना, क्योंकि तुम सैयदुल मलाइका हो। अल्लाह अकबर। तो ऐ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज मैं जब खुदा की बारगाह में पहुंचा और मैं जाकर रोने लगा, रो रो कर मैंने खुदा की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ परवरदिगार आलम, एक फरिश्ता है, एक फरिश्ता है जो कि 70,000 फरिश्तों पर हुकूमत किया करता था, जिसके पास एक तख्त भी था, जिसके पास ताज भी था, जिसके पास नूरानी पर भी थे। लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, आज वो नबी की ताजीम ना कर सका, तो ऐ परवरदिगार आलम, तूने उसके तख्त को छीन लिया, तूने उसके ताज को छीन लिया, तूने उसके नूरानी परों को छीन लिया। और ऐ परवरदिगार आलम, वो जंगलों में पहाड़ों में रो रहा है, बड़ी आहो बका कर रहा है, ऐ परवरदिगार मैं उसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ उससे जाकर कहो एक मर्तबा मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ दे, मैं उसकी लग़्ज़िश को माफ फरमा दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसने एक मर्तबा आप पर दुरूद पाक पढ़ा, उसकी हुकूमत अल्लाह ने उसको वापस कर दी, उसका तख्त उसको वापस कर दिया, उसका ताज उसको वापस कर दिया, उसके पर उसको वापस कर दिए। तो ऐ नबी के गुलामों, ऐ नबी के उम्मतियों, जब एक फरिश्ते की लग़्ज़िश नबी पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने से माफ हो सकती है, तो कसम परवरदिगार की, जब तुम भी नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ोगे, नबी से मोहब्बत करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ ऐसे भी हैं
जो नबी की ताजीम से इनकार करते हैं, तो क्या उनकी क्या औकात है जब फरिश्ता ही ना बचा? बेशक ताजीम के लिए खड़ा ना हो सका। हम आखिर में सलातो सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, वो कहते हैं तुम क्या करते हो खड़े होकर? हमने कहा मेराज की रात में जो फरिश्तों ने किया वही करते हैं हम भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही करते हैं जो मलाइका ने किया, वही करते हैं जो तमाम अंबिया ने किया, हम वही करते हैं। जब एक फरिश्ते की हुकूमत नबी की ताजीम की वजह से छिन सकती है तो तुझसे जन्नत छिन जाएगी। बेशक सुभान। इसलिए अगर जो जन्नत में जाना है तो नबी से मोहब्बत करो, जन्नत में पहुंचना है नबी से प्यार करो, जन्नत में पहुंचना है नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया में कामयाब होना है तो नबी से मोहब्बत करो। तुमको तख्त चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो, तुमको ताज चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो, तुमको दौलत चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो, तुमको शोहरत चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो, तुमको इज्जत चाहिए तो नबी से मोहब्बत करो। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाजें अगर जो तुमको बचानी है तो नबी से मोहब्बत करो, सजदे तुमको बचाने हैं तो नबी से मोहब्बत करो, इबादत तुमको बचानी है तो नबी से मोहब्बत करो। वरना मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता न उसकी नमाज बच पाएगी न सजदे बच पाएंगे। बल्कि आला हजरत ने कहा है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज नबी की ताजीम से इनकार करते हैं। मालूम है एक ने इनकार किया, एक ने तो जन्नत में बैठता था, झूले पे झूलता था, फरिश्तों का उस्ताद था, परवरदिगार ने जन्नत से निकाल दिया। अभी तू जन्नत के करीब भी नहीं है तो कहां जाएगा? जन्नत में बैठने वाला, झूला झूलने वाला, जन्नत में रहने वाला, फरिश्तों का उस्ताद जब जन्नत से निकाला जा सकता है तो भी जन्नत के करीब भी नहीं है। तेरा ठिकाना जहन्नम में होगा। इसलिए अगर जो दुनिया में कामयाबी हासिल करनी है और जन्नत भी हासिल करनी है तो नबी से मोहब्बत करना पड़ेगा। बेशक हक बात। और अगर जो नबी से मोहब्बत नहीं करी तो तेरे सजदों की परवरदिगार को जरूरत नहीं है, तेरी इबादत की परवरदिगार को जरूरत नहीं। इसलिए जब सर सजदे में हो, रब की बारगाह में झुका हो, जब पेशानी परवरदिगार की बारगाह में हो और जुबान तेरी कहती हो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो तेरा सर और जुबान तो खुदा की बंदगी कर रही हो और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका हो तो कसम खुदा की तेरा सजदा भी कामयाब हो जाएगा, तेरी नमाज भी कामयाब हो जाएगी। और इंशाअल्लाह जब इस तरह से तू इबादत करता रहेगा, कल क़यामत के मैदान में मेरे नबी कहेंगे ये वही है कि जब नमाज पढ़ता था तो नबी से मोहब्बत करता था, जहां भी रहता था नबी से मोहब्बत करता था। मेरे नबी कल तेरी क़यामत के मैदान में शफाअत करके तुझको जन्नत का हकदार बना देंगे। बेशक बेशक हक बात। और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात याद आई, मैं चलकर बोला सुभान अल्लाह। एक लखनऊ की सरजमीन की बात बताऊं। एक अंग्रेज आया, शाहमीना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में, अंग्रेजों की हुकूमत लखनऊ की सरजमीन पर। अच्छा याद आ गई, माशाअल्लाह, खाता खुल गया, इंशाअल्लाह कामयाबी मिल जाएगी। मैं चलकर कहें सुभान अल्लाह। अंग्रेज आया और आने के बाद कहा मौलाना मुसलमान झूठ बहुत बोलते हैं। किससे कहा? एक अल्लाह वाले से। मुसलमान झूठ बहुत बोलते हैं। हजरत शामीना ने जवाब दिया नहीं भाई, मुसलमान झूठ नहीं बोलते। अंग्रेज था, घोड़े पर सवार था, उसने कहा नहीं मुसलमान बहुत झूठ बोलते हैं। कहा कि नहीं, जो मुसलमान होगा कभी झूठ नहीं बोलेगा और जो झूठ बोलता होगा वो मुसलमान नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज ने कहा नहीं, मुसलमान बहुत झूठ बोलते हैं। कहा कि कैसे? उस अंग्रेज ने कहा बात यह है कि तुम कहते हो, तुम्हारे आलिम कहते हैं, उलमा कहते हैं कि जब मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो हमारे नबी हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो ये बताओ पूरी दुनिया कितनी बड़ी है? कोई अफ्रीका में मर रहा है, कोई अमेरिका में इंतकाल कर रहा है, कोई चीन और जापान में मुसलमान मर रहा है, कोई हिंदुस्तान में मर रहा है। एक ही टाइम में हजारों लाखों करोड़ों एक ही वक्त में मुसलमान दफन होते होंगे और नबी अकेले हैं।
तो सबकी कब्र में कैसे तशरीफ ले जाएंगे? अंग्रेज ने कहा नबी अकेले हैं, मरने वाले लाखों करोड़ों हैं, अकेले कैसे तशरीफ ले जाएंगे? कहा कि तुझको यकीन नहीं आता कि हमारे नबी हर मोमिन की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं? कहा नहीं, मुझे यकीन नहीं आता, बहुत झूठ बोलते हैं। शामीना को जलाल आ गया और हजरत शामीना ने कहा, ऐ अंग्रेज के बच्चे, मेरे नबी हर मोमिन की कब्र में भी तशरीफ लेकर जाते हैं और हर मोमिन के दिल में भी रहते हैं। और देखना चाहता है तो देख। अंग्रेज के बच्चे से कहा, ऐ अंग्रेज, जरा अपनी आंखों को बंद करके देख और पहले ये बता कि मैं बैठा किस जगह पर हूं। उस शामीना से कहा, हजरत शामीना ने कहा, अंग्रेज के बच्चे ये बता कि इस वक्त मैं बैठा कहाँ हूँ? उसने कहा पीपल के पेड़ की जड़ में बैठे हो। अल्लाह अकबर। जब हजरत शामीना से ये कहा कि तुम पीपल के पेड़ की जड़ में बैठे हो, एक दरख्त की जड़ में बैठे हो, तो हजरत शामीना ने कहा अपनी नजरों को फेर ले या अपनी आंखों को बंद कर ले, उसके बाद तुझको यानी कि 1 मिनट के बाद, 50 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद तू देखना। अल्लाह अकबर। हजरत शामीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत शामीना को जब उसने 30 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद अपनी आंखों को खोल कर देखा तो क्या देखता है कि हजरत शामीना उस पीपल के पेड़ के टहनी टहनी में नजर आ रहे हैं, पत्ते पत्ते में नजर आ रहे हैं, और जिस जगह देखा था पेड़ की जड़ में वहां भी नजर आ रहे हैं। उस अंग्रेज के बच्चे ने कहा, ऐ लखनऊ के शामीना, ऐ लखनऊ के ताजदार, जब तू पेड़ के पत्ते पत्ते में नजर आ सकता है तो मदीने का मुस्तफा भी हर कब्र में तशरीफ ला सकता है, मदीने का मुस्तफा भी हर मोमिन की कब्र में नजर आ सकता है। और ऐ शामीना, जब लखनऊ के ताजदार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये शान है हमारे नबी के गुलामों की। लेकिन आज मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हमने नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया। आज पूरी दुनिया में अगर जो कोई कौम जलील और रुस्वा नजर आती है तो वो मुसलमानों की आती है। क्यों? हमने फिरका परस्ती में बंटना शुरू कर दिया और ऐसे फिरके चल रहे हैं कि कोई हुसैन के नाम पर नमाजों को छोड़ रहा है, कोई हुसैन के नाम पर ढोल को पीट रहा है, कोई हुसैन के नाम पर जानदार की तस्वीर घोड़े बना रहा है। ऐ लोगों, अरे हुसैनी वो नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता, हुसैनी वो नहीं है जो ढोल पीटता है, हुसैनी वो नहीं है जो घोड़ों को बनाता है। अरे हुसैनी तो वो है जो 5 टाइम की नमाज को पढ़ता है, हुसैनी तो वो है जो नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करता है, हुसैनी तो वो है जो तमाम सिहाबा से मोहब्बत करता है, और जो तमाम सिहाबा से मोहब्बत करता है मेरे हुसैन उससे मोहब्बत करते हैं, और जिससे हुसैन मोहब्बत करता है उससे मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और जो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, सिहाबा से मोहब्बत नहीं करता, उससे मेरे नबी भी मोहब्बत नहीं करते। आज सिहाबा को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मेरे नबी ने कहा कि जिसने ईमान की हालत में मुझको एक मर्तबा भी देखा अपनी जिंदगी में, वो मेरा सिहाबी है। और सिहाबी के मर्तबे के बराबर कोई वली नहीं हो सकता, कोई वली नहीं हो सकता। तो अब तू सिहाबा का नापने तोलने के चक्कर में क्यों पड़ गया? हम तो नबी के घराने के गदागर हैं, नबी की चौखट के गुलाम हैं, नबी की अहले बैत के गुलाम हैं, नबी के सिहाबा के गुलाम हैं, नबी के घर वालों के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह जो हुसैनी है वो कभी किसी सिहाबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, और जो सिहाबा की शान में गुस्ताखी करता होगा वो हुसैनी नहीं बल्कि शैतानी है। हुसैनी वही है जो सिहाबा से मोहब्बत करता है, हुसैन
हुसैनी वही है जो नमाजों की पाबंदी करता है, हुसैनी वही है जो उलमा से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो नबी की अहले बैत से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो बिलाल से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो हजरत अली से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो उस्मान गनी से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो उमर फारूक आजम से प्यार करता है, हुसैनी वही है जो सिद्दीक अकबर से प्यार करता है। और मेरे नबी फरमाते हैं जो इन सब से प्यार करता है वो मेरा है और मैं उसका हूं। लेकिन आज नए नए तरीके से लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से मेल जोल बंद करो, ऐसे लोगों के पास मत बैठो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, क्योंकि ईमान पर डाका डालने के लिए वो आए हैं। अल्लाह हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, ऐसे जालिमों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। सभी हजरात एक मरतबा कलमा तोय्यब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।